एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज है सोमवार का दिन। सोमवार के दिन मेरा फास्ट होता है शिव जी के लिए। और मेरे बाल क्या ही हो रहे हैं ना, मैसी मैसी से। सो मैं ना ज़्यादा ना फिज़िकल अपीरियंस पे ध्यान नहीं देती हूँ। फिज़िकल जो अपीरियंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फिजिकल एक्सपीरियंस पे ध्यान देते हैं ना, तो फिर आज है ना, मतलब आज ध्यान देंगे, फिर कल को कुछ और मन करेगा कि ये करवा ले वो करवा ले। सो फिर ध्यान ही क्यों देना है, ठीक है। खूबसूरती डजेंट मैटर, एक्सटर्नल ब्यूटी डजेंट मैटर, क्या ना आप दिखते कैसे हो, आपका अंदर से इनर वॉइस आप कैसे हो, आपकी सोल कैसी है, आपका जो सोल के संस्कार कैसे हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है। आपके एथिड्स मायने रखते हैं, ठीक है। आप सबको इक्वली देख रहे हैं, सबसे इक्वली प्यार की नज़रों से देख रहे हैं। वो वाला प्यार नहीं कि ना, आप गलत वाला प्यार नहीं, मत समझ लीजिएगा। इक्वल भावना से देख रहे हैं, सबके लिए आपके मेरे रिस्पेक्ट है। और नॉट इवन ह्यूमंस के लिए, आपको जानवरों से भी प्यार है, पशु पक्षियों से प्यार है, और आपको प्रकृति से प्यार है, नेचर से प्यार है। बिकॉज हमारी मदर अर्थ, धरती माँ, हमें कितना कुछ दे रही है, फूड प्रोवाइड कर रही है फ्री फंड में। कुछ दे लेती थोड़ी ना, देती है ना वो तो। हमें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, हवा मिल रही है, तो हर चीज़ के लिए ना थैंक्स रहे, थैंक्सफुल रहें, ठीक है। ओके, थैंक्सफुल रहना है, हमेशा थैंक्स कहते रहें कि जो चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई है यूनिवर्स के द्वारा, भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, तो उसके लिए थैंकफुल रहें, ठीक है। कभी भी शिकायतें ना करें। एक दिन है ना शिकायतें कम करके देखना, और रात की पीस की नींद देखना, और एक दिन शिकायत करके देखना और नींद देख लेना, ठीक है। तो हमेशा ना थैंकफुल रहे किसी भी चीज़ के लिए ना, जो चीज़ें आपके पास हैं। आप ये सोच के चलिए 99% लोगों के पास वो चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। सो जो भी चीज़ है और उसके लिए थैंकफुल रहें। अभी मैंने एक अमरूद खा लिया था, ठीक है। सो यह है कि अपनी चीज़ों के लिए थैंकफुल रहना है, और एक्सटर्नल ब्यूटी के पीछे भागना नहीं है। देखिए, अगर ब्यूटी मैटर करती तो ऐश्वर्या राय बच्चन का ना डिवोर्स नहीं होता। अब बच्चन नहीं है वो, ऐसे उनका डिवोर्स नहीं होता, ठीक है। मिस सुंदरी थी वो, देख किसी टाइम पे है ना, और वो सुंदरता में अभी भी किसी से कम नहीं है, फिर भी उनका डिवोर्स हुआ। अगर सुंदरता ही मायने रखती तो उनका डिवोर्स नहीं होता। और एक और बहुत ही महान हस्ती थी, एलिजाबेथ कुछ करके ना, कोई लंदन की कुछ प्रिंसेस थी, उनका भी डिवोर्स हो गया था। उनके हस्बैंड ने उनको चीट कर दिया था ना, चीटिंग। सो सुंदरता डजेंट मैटर, ठीक है। आप अंदर से इनर वॉइस आप कैसे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। सो हम आपका ओरा क्लीन कर देते हैं। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आ रही है, आपको क्षतिग्रस्त पहुंचा रही है, आपके आपके परिवार को या आपके घर में, 100+ मल्टीप्लाई होकर सेंटर के पास अभी चली जाए, और वहीं काट के फेंक दी जाए, उसके सर पे पहाड़ की तरह फूटे। उसे पता तो चले नकारात्मक ऊर्जा भेजने का क्या ही परिणाम होता है किसी के जीवन में। मैंने ना गाइज एक चीज़ नोटिस की, तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। देखिए, जब है ना, जैसे आज मेरा फास्ट है, तो ना आज लिमिटेड चीज़ें खा रही हूँ ना मैं, लिमिट चीज़ें, जैसे चाय वाय, चाय हालांकि अभी पी नहीं है, एक अमरूद खाया था, ठीक है। ओके। और मैं आपको बताती हूँ ना कि ना, मैं दिन में ना, जैसे दोपहर के बाद, नून के बाद, जैसे 2 3 4 बजे के करीब मैं थोड़ा बहुत अन्न ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा ये ना स्टार्टिंग से ही है। मैं पिछली बार भी जब 16 सोमवार किए थे ना, लास्ट 2022 में, तब भी मेरे यही पैटर्न था, और अब भी यही पैटर्न है। मैं ज़्यादा कर्म कांड और उन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती हूँ, ठीक है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ना मैं कुछ गलत सलत चीज़ों का सेवन कर लूँ और कुछ और ही खा लूँ, ना 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 ना। बस एक टाइम का फूड, मतलब नून के टाइम, नून के बाद मेरा हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप रात में खाए या ना खाए, डजेंट मैटर। एक बार आप आफ्टरनून के बाद ले लें, फिर बात वही हो जाती है, क्योंकि शाम के 6 बजे, कोई कोई 6 बजे के बाद खाता है तारों की छाँव में। मैं डे में खा लेती हूँ, जैसे 3 4 बजे के करीब में ले लेती हूँ थोड़ा, बस 1 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी वगैरह जो भी घर में बनी होती है, ठीक है। सो आज हम आपको बताएंगे कंटेनमेंट के बारे में। कंटेनमेंट क्या? संतुष्टि, संतोष। देखिए, संतोष होना इट्स मीन ये नहीं है कि ना आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, आपके पास कार बंगला गाड़ी है, ये सब कुछ है, इसका मतलब संतोष नहीं होता है। आपको लाखों का पैकेज मिल रहा है, आपको मनपसंद का चीज़ें मिल जाती हैं, आपको जो भी चीज़ें, आपको एक्स वाई जेड जो भी आपको चीज़ें चाहिए होती है लाइफ में ना, वो मिल जाती है। संतुष्टि वो नहीं होती है,
संतुष्टि होनी है। संतुष्टि इज नॉट मीन किया ना आपको मैटेरियलिस्टिक चीजें मिल गई है, दैट इज द संतुष्टि, दैट इज द सक्सेस। संतुष्टि वो है जिस परमात्मा को पाने के बाद है ना, जिस चीज को पाने के बाद आपको ना किसी रेदर देन किसी और एक्स्ट्रा चीज की आवश्यकता नहीं पड़ जाती है जिंदगी में, वो संतुष्टि है, वो कंटेनमेंट है। ठीक है। पैसा देखिए, पैसा आपको मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि माया आपको संतुष्टि दे सकते हैं, हालांकि मैटेरियलिस्टिक चीजों से जीवन यापन होता है जीवन यापन जरूरी भी है। ठीक है। अब गीजर किसी के घर में ना हो, हालांकि गीजर मेरे घर में भी अभी तक नहीं लगा हुआ है, तो गर्म पानी कहाँ से आएगा? राड से आएगा, राड से गर्म करते हैं हम। ठीक है। राड से हम भी गर्म करते हैं ना। सो क्या है कि ये तो होगी मैटेरियलिस्टिक चीजें। ठीक है। किसी के घर में सोफा नहीं होता है, क्या उनको नींद नहीं आती होगी? फिर नींद तो आती होगी, अपने बेड पे सोते होंगे। ठीक है। किसी के घर में फ्रिज नहीं होता है, फ्रिज नहीं है तो उनके घर में मटका होगा, मटके का ठंडा पानी पीते होंगे। हालांकि अब ये ठंडे पानी की जरूरत नहीं है, गर्मियों में जरूरत होती है, पर मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए ना। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ना सिर्फ पैसा ही आपको संतुष्टि दे सकता है। संतुष्टि तो पैसा कभी देता भी नहीं है। एक्चुअल में आपने देखा होगा ना, बिजनेसमैनों में देख लो, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, होड़ लगी पड़ी है तेरा बिजनेस मेरे से बड़ा ना हो जाए और मेरा बिजनेस तेरे से छोटा ना हो जाए, तो मुझे उस पर काम करना होता। होड़ लगी पड़ी है, किसकी होड़ लगी पड़ी है? पैसे की लगी पड़ी है होड़। ठीक है। पैसे की लड़ी। तो इट्स नॉट अ कंटेनमेंट, ये संतुष्टि नहीं है आपके जीवन की। संतुष्टि वो है, सक्सेस वो है जिसे आपको प्राप्त करने के बाद आपको किसी और चीज की प्राप्ति करने की जरूरत नहीं होती है। चाहे उसके बाद आपके पास धन हो या ना हो, गाड़ी बंगला हो या ना हो, आपके पास रेदर देन कोई सेकंड चीज हो या ना हो, वो चीज ऐसी हो जो जिसके प्राप्त करने के बाद आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नीम करोली बाबा जी को ही ले लेते हैं, इनका ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये बहुत ही साधारण परिवार से थे, हमारे जैसे ही परिवार से। ठीक है। कोई बहुत बड़ी हाई फाई हवा डिग्रियां नहीं ले रखी थी इन्होंने। ठीक है। और बहुत ही साधारण परिवार से, और उस टाइम पे ना तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलते थे, ना कोई यूट्यूब था, ना कुछ ऐसी स्क्रीनिंग थी क्या ना हम कुछ देख ले पढ़ ले कि हाँ भाई इन्होंने भगवान की प्राप्ति की थी तो हम भी ऐसे ही भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे ना। तो हमें इस चीज से मायने नहीं रखता क्या ना आपके पास क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन नहीं है, आपने क्या प्राप्त किया है, क्या प्राप्त नहीं किया। इट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपने परमात्मा की प्राप्ति कर ली ना, तो उसके बाद आपको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। ठीक है। अब हर किसी की मानसिकता एक जैसी नहीं होती। अब मैं जो बता रही हूँ, किसी को कैसे कैच करेगा, कोई कैसे ही कैच करेगा, हर कोई एक सेम सेम कैच नहीं कर रहा है। ठीक है। तो मानसिकता पे भी डिपेंड करता है कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। एंड ऑफ मूवमेंट सभी मनुष्य जाति का, सभी आत्माओं का यही लक्ष्य है कि उन्हें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, नकारात्मकता को हटाना है। नकारात्मक इट्स मीन ये नहीं है कि ना डेविल एनर्जी आ गई, डिमोनिक एनर्जी आ गई आपके, यही है नकारात्मकता होती है। ये तो होती ही है, ये तो नंबर वन है, डिमोनिक एनर्जी और नकारात्मकता जो होती है, जो धरती की वाइब्रेशन को कम कर रही है, ये तो है ही। लेकिन उसके अलावा नकारात्मकता पता है क्या है? नकारात्मकता ये है कि आप डेली पूजा नहीं करते हो। नकारात्मकता ये भी है कि डेली आप पाठ नहीं करते हो। नकारात्मकता ये भी है कि आप पूरा पूरा साल चल हो जाता है, आप मंदिर नहीं जाते हो, ये भी नकारात्मकता है। नकारात्मकता ये है कि आप किसी दूसरे का हक छीन रहे हो। नकारात्मकता ये है आप किसी को साजिश में फंसा रहे हो। नकारात्मकता ये भी है कि आपने किसी को धोखाधड़ी से मार दिया। नकारात्मकता ये है बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ रेप हो गए, उनको मार के फेंक दिया जा रहा है। नकारात्मकता ये भी है कि आपने किसी को ना अपने प्यार जाल में फंसाया और उसको धोखा देके, उस मासूम से इंसान का, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, उसको आपने धोखा देके दूर कर दिया, दूर फेंक दिया अपनी जिंदगी से। नकारात्मकता ये भी है। नकारात्मकता झूठ बोलना भी है। ठीक है। नकारात्मकता ये भी है कि आप हवाबाजी के लिए कोई पार्टी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो और आपने खाना बना रखा है 100 आदमियों का और आपने 50 आदमियों को बुला रखा है, और उसमें से भी कोई गरीब आदमी आपके घर में उस पार्टी में खाना खा लेता है, तो आप उसको भगा देते हो, और जबकि वो 50 आदमियों का खाना सड़ के है ना किसी है ना कूड़े के ढेर में गिर जाएगा, लेकिन आप उस इंसान को खाना नहीं खिलाओगे। नकारात्मकता ये भी है। ठीक है। और नकारात्मकता ये है आपने अपने घर में है ना बहुत ही आलीशान मंदिर बना रखा है, पूजने आप एक दिन भी नहीं जाते हो, भगवान का नाम लेते नहीं हो आप, दिखा रखा आपने हाँ हम कितने बड़े भक्त है, कितने बड़े पंडित है, कितने बड़े पुजारी है।
नकारात्मकता ये भी है। नकारात्मकता नाम का भक्त होना भी है। नकारात्मकता क्या है? नाम का भक्त होना भी है। आपने टीका लगा रखा है, आप केशरी कलर के कपड़े पहन के घूम रहे हो, आप दिखा रहे हो कि हम पता नहीं कितने बड़े पंडित पुजारी हैं, ठीक है। पंडित पुजारी ये नहीं होता, नॉट इवन पर्टिकुलर पंडित तो पंडित ही नो। जो जो जितने भी स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं ना, सारे ही पंडित है, वो सारे ही ब्राह्मण है, ठीक है। जितने भी स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं सारे ही पुजारी हैं, सारे ही भक्त हैं, ठीक है। क्योंकि एक भक्त का स्वरूप है ना, भगवान के बराबर ही हो जाता है। फिर भगवान का अब धर्म क्या है, भगवान किस जाति से आते हैं, अब वही जाति उस मनुष्य की भी हो जाती है, उसी भक्त की वही जाति हो जाती है जो परमात्मा की है, ठीक है। इससे शिव और पार्वती से लेता है। पार्वती क्या थी? ब्राह्मण कुल से थी ना, ब्राह्मण कुल से थी। और शिव क्या थे? शिव विराग्य है, उनकी कोई जाति नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई बार नहीं है, कुछ भी नथिंग। वो देव थे, देव। पर ना पार्वती, पार्वती हालांकि आदिशक्ति की रूप है, हर लड़की आदिशक्ति का ही रूप होती है। इस संसार में जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, सभी में ही आदिशक्ति एग्जिस्ट करती है, प्रेसराइज करती है। लेकिन आज का जमाना इतना खराब हो चुका है ना गाइस, इतना खराब हो चुका है, इतना डिमोटिवेट कर रखा है गर्ल्स को, नारी शक्ति को इतना डिमोटिवेट कर रखा है ना, क्या ही बताएं। और लड़कियों ने भी है ना कमी नहीं छोड़ी है, अपने आप को भूल के वो कुछ और ही चीज़ों में है ना इन्वॉल्वमेंट दिखाने लगी हैं। उन्हें अपनी इज्जत का कुछ नहीं पता है कि ना क्या ही हो रहा है उनके साथ, क्या ही नहीं हो रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता है। वो भी माया में पूरी तरीके से तृप्त हो चुकी हैं। सारी नहीं, सारी नहीं, 10 20 30% लड़कियां हैं, मतलब इन्वॉल्वमेंट दिखा रही हैं गलत चीज़ों में। उनकी भी गलती नहीं है, उनको एक तो नॉलेज नहीं दी गई है सही से, और कुछ इन्वॉल्वमेंट वो जानबूझ के दिखाती हैं। कुछ उनका घर का बैकग्राउंड ऐसा होता है कि ना हाँ भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट वो दिखा देती है। कुछ लड़कियों की खुद की चॉइस होती है कि ना उन गलत चीज़ों में उनको जाना है, ठीक है। सबकी सब थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है। और थॉट प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारे घर से, हमारे पेरेंट्स से, ठीक है। पेरेंट्स लेकिन हर चीज़ पे ये सिचुएशन डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि किसी किसी की लड़की के बहुत अच्छे खानदान पेरेंट्स होते हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं होते अच्छे, क्योंकि उनकी जो संगति होती है ना, वो संगति गलत होती है, ठीक है। संगति गलत होती है, तो इससे बच्चे बिगड़ जाते हैं, ठीक है। सारी लड़कियों में, सारी महिलाओं में आदि शक्ति माँ प्रेसाइज करती हैं। तो अब श्री पार्वती माता में भी प्रेसाइज कर रही थी, ठीक है। आदि शक्ति, उन्हें नहीं पता था, वो अपने आप को साधारण लड़की समझती थी, लेकिन उनके पिता को भनक थी कि हमारी लड़की स्वयं आदि शक्ति का रूप है, आदि शक्ति हमारे घर में पैदा हो रखी है। 3 बहनें थी वो ना, पार्वती माता, और उनकी 2 बहनें और थी, दोनों की शादी और की पार्वती माता की नहीं हो रखी। तो अब शिव जी को उन्होंने देखा भी नहीं था, शिव जी को देखा भी नहीं था, और शिव जी से मिली भी नहीं थी वो ना। और उन्हें उनसे प्यार हो गया, बहुत प्यार हो गया। वो तपस्या नेम धर्म करने लगी, जितना कर सकते इतना पाने के लिए सब कुछ करने लगी वो ना, कंटिन्यूअसली। क्योंकि शिव शक्ति को मिलना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि जगत कल्याण होता है, क्योंकि शिव जी हमारे जगत पिता है और पार्वती माता जगत माता है, ठीक है वो रूप आदि शक्ति का, और आदि शक्ति एक ही होती है, ठीक है। उनका भी ये भी एक और एग्जाम्पल बताऊंगी आपको ना मैं। तो क्या होता है, तो पार्वती माता उनकी मैदान तपस्या करती है, और पार्वती माता ब्राह्मण कुल से, और हमारे शिव जी का कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मतलब धर्म है, सनातन धर्म है, लेकिन उनका कोई कास्टिज्म नहीं है। सनातन धर्म है, लेकिन उनका कोई कास्टिज्म नहीं है कि कास्टिज्म से उन्हें जज किया जाए। उनके पास कोई घर नहीं है, मम्मी पापा भी नहीं है, तो मतलब अच्छे से पहाड़ों में बैठे हुए हैं, अपने कैलाश पर्वत पे अपना ध्यान मगन में लगे पड़े हैं, ठीक है। क्योंकि सती माता से उनका शादी भी हो गई थी, लेकिन वो उनके साथ मतलब सती माता ने अग्निकुंड में अपना देह त्याग दिया था, ठीक है। तो क्योंकि बिकॉज ऑफ शिव जी का इंसल्ट हुआ, क्योंकि फिर सती माता ने दूसरा जन्म लिया पार्वती माता के रूप में, उनसे विवाह करने के लिए, ठीक है। ये कंप्लीट करने के लिए प्रोसीजर। देखिए ईश्वरीय शक्तियों में भी देखो प्रोसीजर चलते हैं, है ना। तो हम मानव में भी, हम जरूरी नहीं है कि ना आज ये जन्म हमारा, आज ही हम जन्म लिए हैं तो इट्स मीन कि हमारा कोई जन्म नहीं हुआ होगा। हमारा जन्म तो कई सदियों सालों से जन्म हुआ हुआ पड़ा है, हमें कुछ नहीं पता है। अभी डाउनलोड्स भी आया था मेरे को एक ना, मैं उस डाउनलोड्स के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो पार्वती माता ने ऐसी तपस्या की उनके लिए, तो फिर एक ईश्वर को, एक भगवान को भी आना पड़ा, एक भगवान को भी मानना पड़ा कि प्यार के आगे झुक, प्यार के आगे हर कोई झुक जाता है, कोई भी झुक जाता है। अब माता रानी तो ब्राह्मण कुल से, और हमारे जो शिव जी थे वो वैराग्य है, उनको कोई लेना देना नहीं किसी चीज़ से, तो एक वो भगवान भी मान गए उनकी,
उनके प्रेम को देख के। तो फिर वो वहां से शिव शक्ति का मिलन हो गया। और जब शिव शक्ति मिलन हुए थे तो उन्हीं से ही अंश प्रिसाइज हुए थे बहुत सारे। ठीक है। सो मैं क्या बता रही थी आपको, आदि शक्ति माता के बारे में। आदि शक्ति माता ना इसलिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है हमारी, क्योंकि आदि शक्ति माता ने स्वयं तारा माता के रूप में शिव जी को दूध पिलाया था। जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था ना, तो उन्होंने विष पी लिया था शिव जी ने। तो शिव जी ने विष पी लिया था तो उनके पूरी बॉडी जकड़ गई, क्योंकि वो साधारण तो नहीं था, क्योंकि अगर वो एक बूंद भी पृथ्वी पड़ जाए तो पृथ्वी का तो नाश हो जाता। ठीक है। तो उन्होंने पी लिया। फिर माता माता ने, आदि शक्ति माता ने तारा माता का रूप लिया। फिर उनको छोटा कर दिया, मतलब शिशु कर दिया इनको, शिव जी को। फिर उनको दूध पिलाया, दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद वो ठीक हो गए। ठीक है। तो ऐसे तारा माता ने शिव जी की प्राणों की रक्षा की थी, नहीं तो शिव जी भी उस दिन बचते नहीं। ठीक है। इसलिए तो शिव जी की भी जो माता है वो स्वयं आदि शक्ति है। आदि शक्ति का कौन सा रूप? तारा माता। तो ऐसे उनका प्राणों की रक्षा हुई थी स्वयं शिव जी की भी। सो कितनी प्रीशियस है आदि शक्ति माता, और कितनी प्रीशियस है वो पूरी ब्रह्मांड के लिए, पूरी मतलब युगों युगों से ही। मतलब अगर एक एक माता ना हो ना तो हमारा भी कोई भी है ना, मतलब एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है। तो आदि शक्ति माता, इसलिए मैं कहती हूँ आदि शक्ति माता मतलब माता के लिए समर्पण रहे। ठीक है। अपनी माता के लिए तो रहना, देखो सभी रहते हैं, अपने सेल्फिश तो सभी होते हैं अपनी माता के लिए जिन्होंने हमें जन्म दिया। लेकिन जो जगत जननी है, जिसने हमारी माता को भी स्वयं जन्म दिया है, उसके लिए भी थोड़ा समय तो निकाल लेना। ठीक है। शुक्रवार के दिन तो एटलीस्ट है ना, माता रानी के किसी बढ़िया से मंदिर में जाए, माता रानी को श्रृंगार चढ़ाएं। ठीक है। सिंदूर चूड़ियां वगैरह आप जो चढ़ा सकते हैं, जो आप जितना आप कमर संभालते हो करें। ठीक है। और माता रानी के भजन करें। ठीक है। और है ना, शुक्रवार के दिन आप ना 9 दिन तक लगातार आटे में मिला के थोड़ी सी हल्दी और घी का ना दीपक जला सकते हैं, और ऐसे कोने में रख दो और अपनी इच्छाएं बोल दें। 9 शुक्रवार तक करें, उसमें ना आपको ना बहुत ही सकारात्मक परिणाम आपको मिलते हैं। मैंने खुद किए हैं ना, मतलब ये मैं कंटिन्यूअसली, मैं नॉट इवन 9 दिन तक मैंने, आप ना हमेशा से नहीं कर सकते, हफ्ते में एक दिन तो शुक्रवार आता ही है ना। तो शुक्रवार के दिन आटे में थोड़ी हल्दी मिलाएं, गूंथ के उसको ना दिए जैसा शेप दे के घी मिला के उसमें बात करके आप ना किसी ऐसे कोने में रख दे जहां आपका ना कोई पैर वैर ना छुए, और उसी कोने में कंटिन्यू 9 शुक्रवार तक आपको करना है। ठीक है। तो इस तरीके से माता ने, माता की कृपा आप लोगों पे ना बनी रहेगी। ओके। तो मैं आपको ना एक डाउनलोड बताती हूँ अपना। मुझे ना कैसे डाउनलोड आया, डाउनलोड भी आया और मैंने ना कहीं, मतलब एनर्जी है ना, मैंने कहीं से ले ली, रेजोनेट कर लिया अपने आप से ना। मेरा ना जैसे मेरे को ऐसा लगता है ना, जैसे मेरा ना एक ही जन्म नहीं है, मेरे को ना काफ़ी जन्म मेरे हो चुके हैं। ठीक है। तो जन्म हो चुके हैं, तो पिछला जन्म कहाँ था? मैं पिछले जन्म में ना पहाड़ों पे, मेरे ना प्राण कहाँ निकले? पहाड़ों पे निकले प्राण। ठीक है। पहाड़ों पे प्राण निकले, मुझे नहीं पता वो अभी प्रीशियस जन्म था या उससे पहले जन्म था। प्रीशियस ही जन्म होगा ना। और बाकी भी बहुत सारे जन्म हुए हैं ना मेरे। तो क्या हुआ, मेरे को ना 10 लोगों ने मेरे को ना बिल्कुल मार दिया, मतलब अधमरा कर दिया पूरा, 10 लोगों ने। और मेरे प्राण निकल रहे, मैं सोच रही कोई आ जाएगा, कोई होप तो रहती है ना इंसान को। और फिर मेरे को ना मतलब ये होगा ना कि ना हाँ प्राण निकलने वाले हैं, अधमरा कर दिया उन्होंने मेरे को ना, षड्यंत्र जाल में फंसा के मेरे को ले गए। ठीक है। और फिर उसको वहां पे मेरे को उन्होंने मेरी हत्या कर दी। ठीक है। अधमरा छोड़ के मुझे भाग गए। फिर मैंने अपने परमात्मा से कहा ये तो मेरा मतलब जीवन का लक्ष्य तो पूरा हुआ ही नहीं, और मैं तो ऐसे ही मर के जा रही हूँ, मैं तो इस दुनिया से छोड़ के जा रही हूँ। तो मैंने रिक्वेस्ट किया अपने आदि शक्ति से, माता काली से, शिव जी से, पार्वती से, क्या ना प्लीज़ करके मुझे नेक्स्ट जन्म देना, ताकि मैं अपना उद्देश्य को कंप्लीट कर सकूँ। शायद उसी का कारण है मेरे को ट्विन एंड फिल्म जर्नी में मेरे को डाल दिया है। ठीक है। हालांकि मैं भी है ना अभी है ना उनसे मिली नहीं हूँ ना, मैं मिली हूँ ना, मेरी ऐसी कोई बातचीत हुई है, एक दो बार हुआ है, लेकिन मतलब इतना कोई खास ऐसे मतलब सारी बातें अभी खुल के बोला नहीं है मैंने ना, उन्होंने अभी मेरे से कुछ खुल के ऐसे बोला है। हाँ ऐसे आत्मिक लेवल, सोल लेवल पे मुझे ना कुछ फील हो जाती है चीज़ें, पिक्चरें आ जाती हैं। तो वो तो मुझे समझ में आ जाता है, फील हो जाता है, एज ए स्पिरिचुअल बीइंग फील हो जाता है ना, कुछ डाउनलोड आ जाते हैं, कुछ दिख जाता है ना, वो चीज़ तो हो रहा है मुझे फील। ठीक है। और ये ना डिवाइन जो डिवाइन यूनियन होता है ना, ये डिवाइन के ऊपर ही होता है, ये कब क्या कैसी चीज़ें होनी है सब ये डिवाइन पे निर्भर करता है, दिव्य शक्तियों पे ही निर्भर करता है, ये कब होता है ट्विन एंड फ्लेम का रिकनेक्शन, मतलब कब कनेक्शन इनका बिल्डअप होता है, ये उन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। तो देखते कब क्या होगा। बाकी गाइज
मैं आपको कह रही थी संतुष्टि। संतुष्टि मतलब लाइक कंटेनमेंट यही है कि ना आपको ये एक चीज़ प्राप्त करनी है, उस प्राप्त किए हुए चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पेक्ट करके उस चीज़ पे काम करना है और रेगुलर करते रहना है। नॉट इवन मटेरियलिस्टिक चीज़ के लिए, धन के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको बस थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ से हम कुछ भी नहीं लेके गए थे और कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, ये सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। इसलिए शांत रहें, बिल्कुल पीस में रहें। जो स्थिति आपके पास है, जितना आपके पास है, उसमें ही खुश रहना सीखें, ठीक है, उसमें ही संतुष्ट रहना सीखें, ठीक है, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जाते जाते आपको जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय महाआदि शक्ति। चिड़ियों को ना थोड़ा सा ना खाना पीना दे देना, ठीक है, और गाय वाय को रोटी खिला देना। ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय जाप आप है ना दिन में कर सकते हैं आज, क्योंकि शिव जी को समर्पित होता है और शिव जी जगत पिता है ठीक है, उन्हीं के ही बच्चे हम है ना सारे। सो आपको करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।